ईरान की तरफ से लगातार इसराइल पे अटैक किए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है बेनी बिराक इलाके में, जो सेंट्रल इसराइल का एरिया है, और यहां पर एक क्लस्टर बॉम्ब गिरा है जिसकी वजह से यहां पे कुछ घरों की तबाही हुई है। और मैं ये स्पॉट दिखाने की आपको कोशिश करूंगा कि किस तरीके का इम्पैक्ट है यहां पे क्लस्टर बॉम्ब का, क्योंकि लगातार जो है ईरान की तरफ से अटैक्स का सिलसिला जारी है। यही वो जगह है और आप एक बहुत बड़ा होल भी देख सकते हैं, वहां से ही ये क्लस्टर बॉम्ब गिरा है। और अभी मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे किस तरीके का डैमेज हुआ है। लगातार इस इलाके को टारगेट किया जा रहा है, चाहे रमदगान का एरिया हो या फिर बेनी बिराक का, और ये स्पॉट में दिखाने की आपको कोशिश करूंगा कि क्या कुछ हुआ है यहाँ पे। तो हम इस वक्त बेनी बिराक इलाके में पहुंचे हैं और ये देख सकते हैं आप, ये जो मिसाइल में क्लस्टर बॉम्ब्स आ जाते हैं, ये देख सकते हैं आप, एक बॉम्ब जो है वो इस घर की छत पे गिरा है और अंदर सब कुछ तबाह हो चुका है। ये बेनी बिराक का इलाका है और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है यहाँ पे रियल ग्राउंड जीरो पे, जहां जहां पे भी अटैक होता है वहां पर न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंचती है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आसमान से बम बरसते हैं इसराइल में, जगह जगह पर। ये सेंट्रल इसराइल का एरिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वो स्पॉट है जहाँ से क्लस्टर बम जो है वो इस घर के अंदर गिरा और यहाँ पे इर्द गिर्द तबाही हुई है। कुछ लोग इस इलाके में जख्मी भी हुए हैं और ये वो एग्जैक्ट स्पॉट है जहाँ से ये बम गिरा है, क्लस्टर बम। तो लगातार ईरान की तरफ से अटैक्स का सिलसिला जारी है और ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर लोग जो हैं वो यहाँ पे आए हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके का नुकसान यहाँ पे हुआ है। जो यहाँ इस इलाके में लोग रहते हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं और अभी देख रहे हैं कि किस तरीके का लॉस यहाँ पे इर्द गिर्द है, जो मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यही वो स्पॉट है जहाँ से क्लस्टर बॉम्ब गिरा है और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुँची है यहाँ पर ग्राउंड जीरो पे। ये देख सकते हैं आप, ये आसमान है और इसी आसमान से लगातार गिर रहे हैं इसराइल पर बॉम्ब जगह जगह पे। और बेनी बिराक ऐसा इलाका है और रमदगान जहाँ पे अभी तक सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, ये वो लोग हैं इस इलाके के, जो आप देख रहे हैं कि किस तरीके का यहाँ पे नुकसान हुआ है। तो जब क्लस्टर बॉम्ब गिरते हैं तो इर्द गिर्द तबाही होती है और क्लस्टर बॉम्ब एक ही जगह नहीं बल्कि कई जगहों पे गिरते हैं, एक ही वॉर हेड आता है और ईरान की तरफ से जहां जहां पे भी क्लस्टर बॉम्ब दागे गए वहां पे काफ़ी नुकसान इर्द गिर्द हुआ। और अभी इस्राएली फोर्सेस के पास क्लस्टर बॉम्ब का कोई तोड़ नहीं है। जो एयर डिफेंस सिस्टम है यहाँ पे वो कमज़ोर पड़ रहा है क्लस्टर बॉम्ब्स के सामने, क्योंकि क्लस्टर बॉम्ब जो है अलग अलग जगहों पे गिरते हैं जिसकी वजह से काफ़ी तबाही हो रही है और ये इर्द गिर्द एरियाज़ में फैल जाता है ये मिसाइल का जो क्लस्टर बॉम्ब्स हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके का अटैक हुआ है। ये क्लस्टर बॉम्ब यहाँ से आया है क्योंकि ईरान की तरफ से जो आजकल वॉरहेड्स आते हैं उसमें क्लस्टर बॉम्ब्स होते हैं और जब वो आसमान में फटता है तो क्लस्टर बॉम्ब जो है छोटे छोटे इर्द गिर्द 8 किलोमीटर के एरिया में तबाही मचा देते हैं और जगह जगह पे वो बॉम्ब गिर जाते हैं। और अभी इसराइल के पास क्लस्टर बॉम्ब का कोई तोड़ नहीं है क्योंकि काफ़ी सारे बॉम्ब एक साथ आ जाते हैं और वो इर्द गिर्द बिखर जाते हैं, तबाही मचा देते हैं और इंटरसेप्टर्स काम नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जब कन्वेंशनल वॉरहेड आता है उसके लिए इंटरसेप्टर जाते हैं, लेकिन कई जगहों पे वॉरहेड जो है कन्वेंशनल वॉरहेड भी डायरेक्ट हिट करते हैं और इर्द गिर्द काफ़ी एरिया में तबाही मचाते हैं। लेकिन ये जो क्लस्टर बॉम्ब आ जाते हैं ये छोटे ही एरिया को तबाह कर देते हैं, लेकिन खौफ इससे काफ़ी फैलता है। जगह जगह पे इंजर्ड या लोगों की मौत का खतरा ज़्यादा रहता है क्योंकि ये जगह जगह पे स्कैटर्ड होके चले जाते हैं। यानी जब आसमान में कहीं पर भी मिसाइल फटता है या उसको इंटरसेप्ट किया जाता है तो वहाँ से क्लस्टर बॉम्ब इर्द गिर्द बिखर जाते हैं और उसकी वजह से इर्द गिर्द पूरे इलाके में तबाही मचती है, जो हम लगातार यहाँ से देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक क्लस्टर बॉम्ब गिरा है और सीधे आप देखिए किस तरीके का होल यहाँ पे हुआ है और उसके बाद ये घर के अंदर इस क्लस्टर बॉम्ब ने तबाही मचाई। जो कुछ भी घर के अंदर था वो बर्बाद हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो हैं ये अब यहाँ पे देख रहे हैं इस तबाही को और ये तबाही का सिलसिला जो है लगातार यहाँ से जारी है, जो हम यहाँ से देख पा रहे हैं। तो ये जो बेनी बिराक का एरिया है या फिर रमदगान का एरिया, यहाँ पे काफ़ी सारे सैकड़ों में अभी तक क्लस्टर बॉम्ब गिरे हैं, जगह जगह पे यहाँ पे नुकसान हुआ है। हालांकि कुछ जगहों पे ज़्यादा नुकसान हुआ है लेकिन कुछ जगहों पे इसी तरीके का नुकसान हुआ है क्योंकि जब क्लस्टर बॉम्ब फटता है तो वो उसी एरिया को तबाह करता है जहाँ पे वो फटता है। लेकिन इन क्लस्टर बॉम्ब्स की वजह से अभी तक बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। 7,000 से ज़्यादा लोग अभी तक इसराइल में घायल हो चुके हैं, जिसमें ज़्यादा तादाद सेंट्रल इसराइल में ही लोगों
चुकी है। यहाँ इन इलाकों में चूंकि काफी ज्यादा पॉपुलेशन है और जो ही यहाँ पे क्लस्टर बॉम्ब फटता है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जख्मी जरूर हो जाता है। और इस एरिया में भी कई लोग जो हैं पिछले हफ्ते के दौरान 100-200 लोग तकरीबन यहाँ पे इन एरियाज में घायल हो चुके हैं और अभी अटैक्स का सिलसिला लगातार जारी है। ईरान की तरफ से बार बार अटैक्स किए जा रहे हैं और हम देख पा रहे हैं कि सेंट्रल इसराइल के इन्हीं इलाकों को ज्यादा निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जब क्लस्टर बॉम्ब फटते हैं तो वो पूरा 8 किलोमीटर के एरिया में फट जाते हैं। टेल अवीव को निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह की तरफ से भी लगातार अटैक्स का सिलसिला जारी है और हिजबुल्लाह की तरफ से नॉर्थ इसराइल को अटैक किया जा रहा है। और हम देख रहे हैं फिर से जो है हुटीज की तरफ से अटैक्स का सिलसिला शुरू हुआ। एक ड्रोन इंटरसेप्ट किया गया साउथ इसराइल में और अब यहाँ पे यही देखा जा रहा है कि ईरान की तरफ से जो भी क्लस्टर बॉम्ब फेंके जा रहे हैं उसकी वजह से इसराइल में जरूर नुकसान हो रहा है।